Hello students. So next topic is surface areas and volumes. So first of all इसके formulas देख लेते हैं. First formula for cylinder TSA, LSA, volume. ठीक है. तो LSA क्या है कि अगर हम टॉप और बेस को छोड़ दें, मतलब कर्व्ड पोर्शन की तरफ अगर ध्यान दें, दैट इज़ कॉल्ड LSA और यू कैन से CSA. लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है. तो अगर ये टॉप और बेस को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जो साइड्स वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड CSA. टॉप और बेस को भी अगर जोड़ दिया जाए दैट इज़ कॉल्ड TSA. CSA का फॉर्मूला 2πRh, TSA का फॉर्मूला 2πR इंटू R प्लस एच. वॉल्यूम इज़ πr²h. और अगर टॉप और बेस का एरिया पूछा जाए, सिर्फ टॉप और बेस दोनों का एरिया सेम है, दैट इज़ इक्वल्स टू πr². टॉप और बेस दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में है और सर्कल का एरिया πr², इसलिए टॉप बेस का एरिया सेम है, दैट इज़ πr². देन नेक्स्ट टू द क्यूब. बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूब, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है. LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज़ 4 इंटू A² और यू कैन से साइड स्क्वेयर, वेयर A इज इक्वल टू साइड और एज ऑफ क्यूब. ठीक है. और TSA 6A², वॉल्यूम A³. और इसमें कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं. एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू A². जैसे आपने वो डाइस देखा होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो 6 फेसेस हैं, हर फेस पे एक नंबर लिखा रहता है, तो वो क्यूब है. तो उसके अगर एक फेस का एरिया कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल्स टू A². देन कोन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कोन, समथिंग लाइक दिस. ये इसमें हाइट और ये रेडियस और यहाँ पे 90 और ये है स्लांट हाइट L. और L निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. L² इज इक्वल टू R² प्लस H². ठीक है. CSA πRL, जिसमें बेस को नहीं जोड़ा गया, अगर बेस को भी साथ में जोड़ दें, πRL में πr² ऐड कर दें क्योंकि बेस इसका सर्कुलर है, तो वो बन जाएगा πr, कॉमन लेने पे R प्लस L. और वॉल्यूम 1/3 πr²h. देन कम टू द स्फेयर. फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्फेयर. एक ही एरिया होता है, उसी को CSA बोलते हैं, उसी को TSA बोलते हैं. तो इसलिए हम स्फेयर में CSA या TSA जैसा वर्ड यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ सरफेस एरिया बोल देंगे, एंड दैट इज़ इक्वल टू 4πr². और वॉल्यूम क्या है इसका? 4/3 πr³. देन हेमीस्फेयर, अगर उसको बीच में से कट कर दिया जाए, दो पोर्शन बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर का CSA 2πr², TSA 3πr² एंड वॉल्यूम 2/3 πr³. स्फेयर के वॉल्यूम से आधा हो गया. और हेमीस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी है? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेमीस्फेयर. ठीक है. और ये इसका बेस है. बेस किस शेप में है? सर्कल की शेप में. तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा? πr². और हेमीस्फेयर की हाइट क्या होती है? जो इसका रेडियस है वही इसकी हाइट है. ठीक है. इसमें हाइट नहीं होती, जो रेडियस है वही हाइट है. देन कम टू द क्यूबॉइड. अगेन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बॉक्स ऐसा है जिसमें L, B और H तीनों में से कम एक तो अलग है, तीनों सेम नहीं है. पहला फॉर्मूला LSA, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू L प्लस P इंटू H. देन TSA, जिसमें टॉप और बेस को भी जोड़ दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, वॉल्यूम LBH. अब देखो इसमें क्या होता है, जो फ्रंट फेस है वही बैक फेस है, इसमें भी टोटल 6 फेसेस हैं. जो टॉप है वही बेस है, साइड वॉल्स का एरिया सेम है, तो टॉप फेस का एरिया LB, साइड वॉल का एरिया BH और फ्रंट वॉल और बैक वॉल का एरिया LH, दोनों का सेम है. ठीक है. तो बस ये फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बाकी देखो इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक कोन के साथ सिलेंडर मिक्स कर दिया, या हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन है, उसका वॉल्यूम बताओ, उसका एरिया बताओ,
तो हमें देखना पड़ेगा कि इंस्टेंटली हमें देखना पड़ेगा, मतलब ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला एरिया कैलकुलेट करना है और उसको ऐड करना है आपस में या फिर माइनस करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उन केसेस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगा, बिकॉज हमने सिर्फ शेप चेंज करी है, जो मटेरियल का कंटेंट है वो चेंज नहीं किया, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्पीड वगैरह इन्वॉल्व होगी, पाइप जो पानी जो है वो पाइप से फ्लो करता है, पाइप मान लो क्यूबॉइडल है या सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर पाइप जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो हमें पाइप की स्पीड गिवन होगी दैट विल बी टेकन एज अ लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक मेटेलिक क्यूब जिसकी साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर, मेटेलिक क्यूब ऑफ एच 1 सेंटीमीटर मीन्स जिसकी साइड हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके उसकी वायर बनाई, वायर का डायमीटर गिवन है, तो बताओ वायर की लेंथ कितनी है। वायर की जो शेप है दैट इज सिलेंड्रिकल, समथिंग लाइक दिस। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस विल बी 2 मिलीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है दैट विल बी टेकन एज अ हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। और हमें यहाँ पे क्यूब का एच गिवन है, एच का मतलब ए दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब क्या होगा, तो जैसा हमने पहले भी कहा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस केस में वॉल्यूम सेम रहेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल सा क्वेश्चन था ये। ए इज़ 1, दिस इज़ 22/7 इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू एच, ठीक है। और इसको कट कर सकते हैं 1/5, यहाँ से भी 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच विल बी 175/22 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने क्या करना है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 21/2, इसको मेल्ट किया और यहाँ से हमने क्यूब्स बनाए, हर क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर, बताओ कितने क्यूब्स बन सकते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें भी कि जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स कितने बनाए जा सकते हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लार्ज वॉल्यूम, मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जिसको मेल्ट किया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमने उससे बनाया। तो इस केस में स्फेयर का डायमीटर है 21, तो रेडियस विल बी 21/2, और क्यूब की साइड 1, मतलब a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं, एंड द फार्मूला विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लार्ज वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, so this will become 4/3 22/7 into radius is 21/2 21/2 21/2, 3 टाइम्स लिखेंगे, डिवाइड बाय a क्यूब, a is 1 क्यूब, तो यहाँ पे वी कैन सी ये 2 2s are 4, ठीक है, और 3 7s are 21 कट हो गया, और इसको यहाँ पे कट कर दिया 11, तो अब बचा क्या 11 इंटू 21 इंटू 21, तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4851। The next 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter and height. Find diameter of each sphere. तो देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा सिलेंडर है जिसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए, कितने स्फेयर्स बनाए 12, तो हम तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर।
और जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट इज़ स्फेयर, और इसका रेडियस नहीं पता। कितने स्फेयर बने, 12। और जो लार्ज ऑब्जेक्ट है दैट इज़ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर के लिए हमने आर और एच कैपिटल यूज़ कर लिया क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना था। स्मॉल आर हमने ऑलरेडी स्फेयर के लिए यूज़ कर लिया, तो सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिए। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो n हमें गिवन है 12, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल यूज़ किए, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, हमें कैपिटल आर कैपिटल एच ये सब पता है, स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जब हम कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस करेंगे, तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ से पाई कट गया, 4/3 3 ऊपर चला गया, तो ये बन गया आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 3 ओवर 4 इंटू आर क्यूब। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, 12 बाई आर क्यूब। ये तो आसान हो गया काम, 12 इधर है 12 इधर है, तो ये बन गया 1 इज़ इक्वल टू 1 बाई आर क्यूब इज़ इक्वल टू 1, आर इज़ इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये जो स्फेयर बनेगा, जो छोटे स्फेयर्स बनेंगे, उनका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर, और हमसे डायमीटर पूछा जाता है, तो डायमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर। ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के साथ, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर, और उनकी हाइट गिवन है। अच्छा, अब जो डिस्क है मेटेलिक डिस्क, उसकी शेप कैसी होगी। देखो, उसमें बेस डायमीटर है, मतलब उसका बेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, और डिस्क जैसी ऊपर से होती है वैसी नीचे से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप और बेस दोनों ही सर्कल में है, और उसकी हाइट भी है। अब ऐसी कौन सी शेप है जिसमें टॉप और बेस दोनों सर्कुलर हैं और उसमें हाइट भी है, एंड दैट शेप इज़ सिलेंडर। सो दैट मीन्स हमें जो मेटेलिक डिस्क गिवन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक सिलेंडर ऑब्टेन करना है, कोई दूसरे नंबर वाला। अब बताओ कितनी डिस्क को मेल्ट किया जाए, सही है। तो नंबर ऑफ डिस्क फाइंड आउट करनी है, तो सेम ये वही चीज़ होगी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिला के बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सेम फार्मूला, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। जब बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो कितने ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, लार्ज वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। अब इसमें हमें ऑलरेडी वॉल्यूम्स गिवन है, और हमें बताना है कि छोटे कितने ऑब्जेक्ट मेल्ट करके कंबाइन किए जाएं कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। चलो, इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल एच यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल एच यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें डायमीटर गिवन है 1.5, रेडियस विल बी 1.5/2, और हाइट कितनी है 0.2। इसमें हाइट 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 4.5 है, तो 4.5/2। वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच डिवाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। यहाँ से पाई कट गया, ये बनेगा 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू 10 होल डिवाइड बाई 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 2/10 लिख लें इसको, ठीक है। तो यहाँ से ओवर में दोनों 2 कट गए, 1.5 को 4.5 से कट करेंगे 3 रह गया, यहाँ पे भी 3 रह गया, और ये बन गया 5, और ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5। सो ये बन गया 450। तो 450 डिस्क चाहिए होंगी जिनको मेल्ट करके एक बड़ा सिलेंडर बनाया जा सकता है, जिसके हमें डायमेंशंस गिवन है। देन नेक्स्ट, एक फैक्ट्री है जो कितने पेंसिल्स प्रोड्यूस करती है डेली, 1,20,000।
डेली पेंसिल्स, इतनी पेंसिल्स बनाई जाएंगी। और पेंसिल जो है वो सिलेंड्रिकल है शेप में, जिसकी लेंथ गिवन है। लेंथ मतलब उसकी हाइट हो गई, सही है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr 1.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अच्छा हमें चाहिए क्या, 1.5 सेंटीमीटर, अभी ऐसे लिख लेते हैं। डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पेंसिल की शेप सिलेंड्रिकल है, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और h हमें क्या गिवन है इसमें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 2πr की कंबाइंड वैल्यू है 1.5 इंटू 25, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 25, दैट इज 75/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बात ये है कि जो कॉस्ट गिवन है वो डेसीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर में। तो अब हम देखें ज़रा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे SPS कर दिया, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब जो हमारे पास एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम उसको डेसीमीटर स्क्वायर में करना चाहते हैं। तो डेसीमीटर स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी वैल्यू है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो 75/2 और इसको ओवर में 100 कर दिया, ये बन गया डेसीमीटर स्क्वायर। ये CSA है एक पेंसिल का। अब टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, 1,20,000। तो टोटल एरिया मतलब सारी पेंसिल्स का एरिया 75/200 इंटू 1,20,000। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोस तो सीधी सीधी कट गई, 1200 को 2 से कर दिया तो 600 रह गया, 75 इंटू 600 डेसीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, एक डेसीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.05, उसको हम अपने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ ये 2 पॉइंट्स में एडजस्ट हो जाएंगी। अब बाकी बचता है 5 इंटू 6 दैट इज़ 30 इंटू 75, तो रुपीज़ ये बन गया 2250, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 0.05 को 5/100 लिखेंगे तो 2 ज़ीरो 600 के साथ कट हो गई, 3 5 30, सॉरी 6 5 30 इंटू 75, 225 और 0 साथ में ऐसे पीछे लग जाएगी। देन नेक्स्ट, 16 glass spheres each of radius 2 cm are packed into a cuboidal box of internal dimensions. Then the box is filled with water. Find the volume of filled. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है कि इसमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें 16 स्फेयर्स डाल दिए, बाकी जो जगह बची उसमें वाटर डाल दिया। तो वाटर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, देखो है क्या, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ऐसे 16 स्फेयर डाल दिए 16, अब बाकी जो जगह बची वहाँ पे पानी आ जाएगा, सही है। तो पानी कितना आया, टोटल जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसमें से 16 स्फेयर्स का वॉल्यूम माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और बॉक्स का वॉल्यूम LBH, तो ये LBH हमें गिवन है। बॉक्स की डायमेंशंस क्या हैं, 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ 4/3πr³, और रेडियस इसमें 2 गिवन है, तो दिस इज़ 2³, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से 16 और 16 वैसे कॉमन निकल आया, 8 8 ज़ा 64 माइनस 4/3 22/7 इंटू 8। अब इसको आप थोड़ा बहुत LCM लेके सिंप्लीफाई कर लो तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स फ्रैक्शन में आएगा, बिकॉज इसमें ओवर में 3 और 7 दोनों ही कट नहीं होंगे, तो आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो कोई मैटर नहीं करता है, आंसर जैसे मर्जी आए, बस आंसर आना चाहिए। द नेक्स्ट, मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। अब कितने मार्बल जिसमें ड्रॉप किए जाएं कि वाटर का लेवल जो है राइज हो जाए बाय 5.6। देखो इन केसेस में क्या होगा, ओरिजिनली बीकर के अंदर कितना वाटर का वॉल्यूम है या वाटर कितनी हाइट तक है वो मैटर नहीं करता, जो रेज हुआ, जो हाइट इंक्रीज हुई वो किसकी वजह से हुई, मार्बल्स की वजह से। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्बल्स उसमें पुट किए गए।
जैसे मान लो कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब, मान लो, है ना, और एक का वॉल्यूम है 10, तो कितने पुट किए जाएंगे? 10 मार्बल्स ही पुट किए जाएंगे, तभी तो 10 इंटू 10 100 बनेगा। ठीक है, मान लो एक का वॉल्यूम है 5 और टोटल इंक्रीज़ हुआ 100। अब कितने मार्बल्स पुट किए जाएं? क्योंकि हमें टोटल 100 का इंक्रीज़ करना है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर लो तो आंसर आया 20। तो 20 मार्बल्स पुट करेंगे, तो 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो 100 का इंक्रीज़ हुआ था। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऐसे केसेस में, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, आपने नंबर ऑफ मार्बल्स या कुछ भी और दिया जाएगा, तो आपका क्या करना है? इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। और वो किस में इंक्रीज़ हुआ? इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। और मार्बल स्फेरिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैं सिलेंडर के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहा हूँ और मार्बल के लिए स्मॉल आर यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब एच, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे पाई से पाई कट हो गया। सिलेंडर का डायमीटर है 7, तो वॉल्यूम रेडियस विल बी 7/2 इंटू, अब हाइट कौन सी लिखनी है? देखो हमने पहले ही बोला है वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो हाइट ओरिजिनल क्या थी वो मैटर नहीं करता, कितनी हाइट इंक्रीज हुई बस वही लिखेंगे। तो हाइट कितनी इंक्रीज हुई? 5.6। ठीक है, मान लो ऐसा गिवन होता कि ओरिजिनली हाइट ऑफ वाटर वॉज 10 एंड नाउ द हाइट ऑफ वाटर इज़ 13, तो फिर क्या लिखते? तो माइनस करते, तो हमें पता चलता कि 3 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ, तो हम वही लिखते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये बीकर है इस तरह से, और यहाँ तक पहले वाटर था, कितनी हाइट पे था मैटर नहीं करता। ये मार्बल्स जब हमने इसमें पुट कर दिए, ऐसे छोटे छोटे मार्बल्स डाल दिए, तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। अब ये कितना इंक्रीज़ हुआ? 5.6। तो हमारे लिए 5.6 जो है वो मैटर करता है, तो हम जो सिलेंडर की हाइट लिखेंगे वो 5.6 लिखेंगे, क्योंकि उतना पोर्शन इंक्रीज़ हुआ, तो जो इंक्रीज़ हुआ सिर्फ उतने पोर्शन की हाइट, डिवाइड बाय 4/3 इंटू, अब मार्बल का जो डायमीटर है 1.4 है, तो ये बनेगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें 7/10, 7 7 7 और 10 सारे ऊपर चले गए, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है जी, अब 2 7 तो वैसे ही बैलेंस हो गए। अब देखो ये वाले 2 जो हैं ये भी नीचे आ जाएंगे 4 के साथ, और 5.6 का पॉइंट एक 10 को बैलेंस कर देगा। अभी क्या बना? 56 इंटू 10 इंटू 10, 2 नीचे आ गए, 2 ज़ा 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, और 3 जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, और साथ में एक 7 भी है, तो 7 1 ज़ा 7, 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 इंटू 10, 150। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर 150 मार्बल्स हमें पुट करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, सॉल्यूशन। बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन मतलब जिसमें वो इंक भरी जाती है, जो उसके आगे नोज़ल लगी होती है, बैरल जो लगा होता है, वो सिलेंड्रिकल है शेप में। फाउंटेन पेन इंक वाले पेन हैं, अभी तो शायद आजकल बहुत कम अवेलेबल हैं, किसी टाइम पे ये पेन्स बहुत पॉपुलर थे जिसमें आगे बैरल होता था, बैरल के अंदर इंक भरते थे। आजकल तो वो बने बनाए प्री फिल्ड बैरल्स आते हैं, आपने जस्ट पेन को ऐसे आगे वाला उसका ओपन करना है, पुराने वाला बैरल निकाल दिया, नए वाला बैरल डाल दिया, पेन फिर से चलने लग जाएगा। पर कोई टाइम था जब ऐसे पेन को खोलते थे और हमारे पास इंक की एक बॉटल होती थी, तो ड्रॉपर के साथ हम बॉटल में से इंक लेके उस बैरल में फिल करते थे, फिर हम अपना काम करते थे। फिर जब वो पूरा बैरल खाली हो जाता था, फिर दोबारा इंक की बॉटल में से इंक लेके उसमें रिफ़िल करते थे, फिर उसको लिखना शुरू करते थे। ठीक है ना, लिक्विड इंक मिलती थी। अब क्या है, वो सारे झंझट ख़त्म हो चुके हैं, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है। तो अब पेन्स ऐसे अवेलेबल हैं, बैरल तो अभी भी उसमें है, लेकिन वो बैरल वो जो है वो फिल्ड बैरल पहले से ही ऑलरेडी है,
हमने उसको यूज़ कर लिया। जब बैरल पूरा खाली हो गया, हमने पेन को खोला, पुराना बैरल निकाल दिया, नया उसकी जगह पे लगा दिया। आजकल ऐसे पेन्स अवेलेबल हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो बैरल है वो सिलेंड्रिकल है शेप में, जिसकी लेंथ गिवन है, और जो लेंथ है वो हाइट बन जाती है। हाइट इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो ये हो गया, रेडियस हो गया इसका 5/2 मिलीमीटर। तो इसको हम 5/20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, दैट इज़ 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सब कुछ सेंटीमीटर में कर लिया। वो कहता है कि जब एक पूरा बैरल फिल्ड है तो उसके साथ 330 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। तो पहले एक बैरल का वॉल्यूम निकाल लें, πr²h। सो 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7। 7 ने 7 को कट कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, तो बन गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। उसके कहने का ये मतलब है कि एक पूरा भरा हुआ बैरल जिसके अंदर कितनी इंक है, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक उसके अंदर है। ठीक है, एक पूरा फिल्ड बैरल, जो उसकी कैपेसिटी है उतनी इंक उसके अंदर आएगी। उसकी कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम है 11/8, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक उसके अंदर है। और इस इंक के साथ 330 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितने लिखे जा सकते हैं? 330 डिवाइड बाई 11/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 330 इंटू 8/11, इसको कट कर दिया तो 240 वर्ड्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ 240 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। हमें फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन या वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ लीटर। हमारे पास जो बॉटल अवेलेबल है इंक की, उसमें लीटर का 1/5 इंक है। अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अगर मुझे इसका 1/5 करना है तो 1/5 इंटू 1000 दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो इंक अवेलेबल है दैट इज़ 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बार बैरल खाली हो जाएगा, इंक में से मतलब इंक की बॉटल में से थोड़ी इंक और फिल कर देंगे, फिर लिखेंगे, फिर फिल कर देंगे, फिर लिखेंगे। तो इस तरह से पूरी बॉटल भी यूज़ हो जाएगी। तो कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं हमें वो बताना है। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब इंक के साथ कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कितने लिखे जा सकते हैं? 240। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के साथ कितने लिखे जा सकते हैं? 240 इंटू 200, तो टोटल हो गया 48,000। इतने वर्ड्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हेमिस्फेयर है एंड कोनिकल एट टॉप, यहाँ पे कोन है। सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। देखो रेडियस तो दोनों का ही सेम है, जो रेडियस स्फेयर का है वही रेडियस कोन का है, और कोन की हाइट मान लो h, यहाँ पे 90, और इसकी स्लांट हाइट l। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम से, और सॉरी वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया सेम है। सरफेस एरिया कौन सा वाला सरफेस एरिया? CSA लगा लो या TSA लगा लो, दोनों चलेंगे। देखो दोनों का बेस ओवरलैप्ड है, तो अगर मैं कहूँ कि दोनों का CSA इक्वल है तो भी ठीक है, दोनों का TSA इक्वल है तो भी ठीक है। क्योंकि अगर मैं कहूँ CSA इक्वल है देन आई विल से πRL इज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, πRL कोन के लिए और 2πr² हेमिस्फेयर के लिए। अगर मैं कहूँ दोनों का TSA करना है, तो TSA का मतलब दोनों में बेस जोड़ दो, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों में πr² ऐड कर दो, तो ये TSA हो गया। तो TSA और CSA इक्वल करने से कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, क्योंकि πr² को बैलेंस कर देगा। तो इसलिए हमने सिर्फ CSA इक्वल कर लिया, वो भी सही है। हाँ, अगर दोनों का बेस अलग अलग होता, अगर वो ये स्पेसिफाई कर देते साथ में क्वेश्चन में कि एक का रेडियस बड़ा है एक का रेडियस छोटा है, तो फिर हम दोनों का TSA कंपेयर करते। ठीक है, बट इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम दोनों का CSA कंपेयर कर सकते हैं या
टी ए से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब दोनों तरफ से पाई से पाई कट गया। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड रेडियस और हाइट की रेशियो, ठीक है। नाउ आर, अच्छा एक आर ने आर को भी कट कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एल इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। और फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल की जगह 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये बन गया 4r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, 3r स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर इज 1/3। अब स्क्वेयर का रूट बना दो, तो r बाई एच इज़ 1/√3। ये बन गई रेडियस और हाइट की रेशियो। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। बस स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि टी एस से इक्वल करना है कि सी एस से, लॉजिकली टी एस से इक्वल करना है, बट क्योंकि इस केस में दोनों का बेस सेम है, तो टी एस से में दोनों का बेस आपस में कट हो गया, तो सी एस से इक्वल हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट सी एस ए ऑफ cylinder is 264, that means 2 pi RH, and volume is pi r square h, which is equals to 924. Find ratio of radius, ratio of diameter और height की रेशियो। अच्छा, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 2 पाई आर एच डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर एच, 264/924। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, एक आर ने आर को कट कर दिया, 2/r इज 264/924, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आर आ जाएगा, आर आ जाएगा तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, वहाँ से एच आ जाएगा, आर आ गया तो डायमीटर पता चल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एच पता चल जाएगा। डायमीटर और हाइट की रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस। क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट मतलब एक साइड वॉल, एक बेस ले लो और एक फ्रंट वॉल ले लो। आप ऐसे नहीं कह सकते साइड वॉल के साथ साइड वॉल, वो तो सामने सामने है, एडजेसेंट थोड़ी ना। एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक लेफ़्ट वाली वॉल और एक राइट वाली वॉल आपस में थोड़ी ना जुड़ी है, वो तो बिल्कुल पैरेलल है। तो एडजेसेंट फेस होते हैं एल बी, बी एच और एच एल, ठीक है। एल बी मान लो 24, बी एच हो गया 8, एच एल हो गया 12। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दीज आर 3 इक्वेशंस, तो हमने इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब है एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, and that is equal to 24 into 8 into 12. Now L into L, L square, B into B, B square, H into H, H square। और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 12, ये बन गया एल बी एच का स्क्वेयर। ये देखो, ये 12 का स्क्वेयर हो गया, 8 2 16 हो जाएगा, जिसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 12 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, और 12 इंटू 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ने होल स्क्वायर को कट कर दिया, सो एल बी एच का मतलब वॉल्यूम, एंड 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें 3 फेसेस गिवन है, तीनों का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा यार हमने तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। सो एल इंटू बी इंटू एच कैसे जनरेट किया जाए, उसके लिए हमने तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। देन नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड इनसाइड सर्फेसिस ऑफ सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, अब देखो पाइप है, तो पाइप के बाहर वाला एरिया आउटर सी एस से, अंदर वाला एरिया इनर सी एस से, उन दोनों का डिफरेंस गिवन है 44, और जिस मेटल से ये पाइप बनी है उस मेटल का कंटेंट गिवन है 99 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मेटल,
जिससे ये पाइप बनी है। ठीक है, तो आउटर और इनर रेडियस बताओ। आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, इनर रेडियस इज स्मॉल आर। ठीक है, और हाइट तो सेम ही रहेगी। पाइप को अंदर से देखो या बाहर से देखो, हाइट थोड़ी ना बदलेगी, रेडियस बदलता है सिर्फ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच इज 44। आउटर सी एस से माइनस इनर सी एस से इज इक्वल टू 244। अब इसमें से 2 पाई एच कॉमन आ गया, आर माइनस आर इज 44। इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू आर माइनस आर इज 44। नाउ यू कैन सी 2 इंटू 22, इसको कट कर दिया, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 डिवाइड हो जाएगा। सो आर माइनस आर इज़ 1/2, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऑल्सो मेटल का वॉल्यूम गिवन है। अब जो हॉलो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, इस केस में मेटल है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं सरफेस एरिया के, अगर नहीं पता तो लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग hollow object. In this case, the material used is metal. So the volume of metal is equal to outer volume minus inner volume. हमेशा ही ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। So that is pi capital R square h minus pi small r square h. इनर आउटर में रेडियस का ही फ़र्क आएगा, हाइट का फ़र्क थोड़ी ना आएगा। और वॉल्यूम क्या गिवन है, 99। सो 99 इज इक्वल टू, इसमें से पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। 99 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14, और इस पर फॉर्मूला लगा दिया, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है। तो 99/44 इज इक्वल टू आर प्लस आर तो हमें पता नहीं है, लेकिन आर माइनस आर पता है 1/2। चलो यहाँ पे कट हो सकता है, 11 9 ज़ा 11 4 ज़ा, सामने सामने कट हो जाएगा ये 2। तो अल्टीमेटली आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। लीनियर इक्वेशंस में हमने ये पढ़ रखा है, तो हम इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इनको ऐड ऑन किया, ये कट गया, आर प्लस आर 2r, 1/2 प्लस 9/2, एलसीएम में 2 आ जाएगा, 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। सो कैपिटल आर इज़ 5/2। इसको आप कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, आपके पास स्मॉल आर आ जाएगा। और हमें इस केस में फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउटर एंड इनर रेडियाई, बस यही दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया 2.5। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे 2.5 प्लस आर इज इक्वल टू 4.5, सो आर इज इक्वल टू 2। सही है, इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर्स। द नेक्स्ट, एक बिल्डिंग है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल डोम, और जो बेस डायमीटर है वो 2/3 टोटल हाइट का है। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की हाइट बताओ। अगर उसके अंदर वॉल्यूम, अगर उसके अंदर इतने मीटर क्यूब एयर आ सकती है, मतलब उसका वॉल्यूम गिवन है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा इसका, ये हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है, और ये नीचे सिलेंड्रिकल बिल्डिंग। सही है, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी हाइट मान लो h, और इसका जो बेस का डायमीटर ये वाला d, that is 2/3 of the total height. So this is 2/3h. So diameter is 2/3h. तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ करेंगे तो 1/3h। तो ये जो रेडियस है, रेडियस और ये वाला जो रेडियस दोनों तरफ से सेम ही है, 1/3h। और सिलेंडर की हाइट क्या होगी, सिलेंडर की हाइट तो ये वाली है, स्मॉल h। तो हम कह सकते हैं r प्लस एच इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है,
ऊपर से देखो ना, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक देखो, स्मॉल आर प्लस स्मॉल एच इज़ कैपिटल एच। स्मॉल आर हमें गिवन है 1/3h प्लस एच इज़ इक्वल टू एच, सो स्मॉल एच इज़ h माइनस 1/3h, दैट इज़ 2/3h। एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब हमें इसका वॉल्यूम गिवन है पूरी बिल्डिंग का, एंड दैट इज़ 67 1/21। इसको पहले सॉल्व कर लें थोड़ा। 67 को 21 से किया, लाइक दिस, 2 7s are 14, 1 कैरी, 12 और 1 3, 7 0 4 और 1, और साथ में 1 ऐड करेंगे तो 1408/21। अगर हम कहें कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ 1408/21। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, एंड दैट इज़ 1408/21। कॉमन क्या निकल सकता है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 2/3r प्लस एच इज इक्वल टू 1408/21। ठीक है, हमें पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब मेरा पर्पज़ कैपिटल एच फाइंड आउट करना है। तो मैं सारी चीज़ों को कैपिटल एच में कन्वर्ट कर लूँगा। पाए यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू, आर है 1/3, तो ये बन गया 1/9h² इंटू 2/3 इंटू 1/3 कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच क्या है 2/3 कैपिटल एच, 1408/21। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? तो ये बन गया π/9h² इंटू यहाँ पे एलसीएम में 9 आएगा, ऊपर आएगा 2h प्लस 6h इज इक्वल टू 1408/21। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। तो ये बन गया 22/7 इंटू h²/9 इंटू 8h/9 इज इक्वल टू 1408/21। अब हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 7 1s 7 3s, 3 1s 3 3s। ठीक है, तो ये बन गया h³ इज इक्वल टू, अब देखो बाकी सारी टर्म्स ऊपर ले चलते हैं, 1408 इंटू 9 इंटू 3 ऊपर चला गया और 22 इंटू 8 नीचे आ गया। अब हम इसको किसी परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों तरफ से क्यूब कट हो जाएगा, कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको पहले 2 पे कट किया, 2 11s, इसको भी 2 पे कर लिया, 7 0 4, 7 0 4 आई थिंक 11 पे हो जाएगा। 11 पे अगर करेंगे, 11 6 था, 66 4 4 11 4, लो बन गई बात, 11 1s 11 64। फिर इस 8 ने कट कर दिया, 8 1s 8 8s, सो h³ इज इक्वल टू 8 का मतलब 2 क्यूब इंटू ये 9 इंटू 3 27, दैट इज़ 3 क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब। अब दोनों तरफ होल क्यूब है तो कट हो गया, सो कैपिटल H इज़ 6 और यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर। 6 मीटर will be the height of the cylinder. I hope this much is clear, and that's all for today.